नमस्कार, मैं हूं मानसी जायसवाल। पाकिस्तानी आतंकियों का घरेलू अड्डा है, ये तो हम सभी जानते हैं। और केवल भारत ही नहीं, अमेरिका, अफगानिस्तान जैसे कई देश पाकिस्तान की इस हरकत से बखूबी वाकिफ है। आतंकवाद को लेकर तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को खरी खोटी सुना चुके हैं। अब ऐसे में जब पाकिस्तान भारत से युद्ध की स्थिति बनाता है तो कई सारे सवाल जहन में उठते हैं। पहला सवाल, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता। दूसरा सवाल, पाकिस्तान का 1 रुपया भारत के 98 के बराबर है, यानी 50 पैसे के बराबर। तीसरा सवाल, पाकिस्तान अपने साथी देश चीन से पूरी तरह कर्ज में डूब चुका है। चौथा सवाल, भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, जिसके बाद पाक से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी को भारत अब किसी भी स्तर तक बढ़ा सकता है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ सकती है। अब पांचवा सबसे बड़ा और अहम सवाल, भारत ने पाकिस्तान को जाने वाला 3 नदियों का पानी रोकने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। अब इन सब बातों के बाद ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बुरे हैं कि भीख मांगने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास एकमात्र सहारा बचा है, और वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और खनन परियोजनाओं में $20 अरब के निवेश की घोषणा की है। इसके अलावा सलमान ने सऊदी की जेलों में बंद 2000 पाकिस्तानी नागरिकों के तत्काल रिहाई की घोषणा भी की है, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत कुछ स्तर तक थोड़ी बहुत संभल सकती है। अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालातों से जूझने की आखिर वजह क्या है। पहली वजह, चीन से अंधाधुंध कर्ज लेते लेते पाक कर्ज में इस हद तक डूब रहा है कि अब पाक को भी चीन से कर्ज लेने में शर्म आने लगी है। चीन अपने जिगरी यार पाक की मदद कर तो रहा है, लेकिन आखिर वो भी कब तक अपना पैसा पाक पर बरसाएगा। आज नहीं तो कल पाक चीन के लपेटे में भी आएगा ही, क्योंकि लिया हुआ कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान के आयात की कीमत निर्यात से दोगुनी से भी ज़्यादा है। जहां पाकिस्तान $100 का निर्यात कर रहा है तो 200 से ज़्यादा डॉलर का आयात कर रहा है। इतना बड़ा फासला है तो इसका असर तो पड़ेगा ही। दूसरा ये कि पिछले 15 सालों में पाकिस्तान में जो निजीकरण हुआ है उसमें डॉलर तो आया है, लेकिन अब आमदनी हो रही है तो वो डॉलर अपने मुल्क भेज रहे हैं। मतलब डॉलर बाहर ज़्यादा जा रहा है और आ कम रहा है। डॉलर की मांग ज़्यादा है और जिसकी मांग ज़्यादा होती है वो महंगा हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि भारत की स्थिति पाक से कितनी बेहतर है। 2040 तक दुनिया बहुत अलग होगी, इतनी अलग कि अमेरिका दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी जगह होगा भारत। ये भविष्यवाणी की है अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने, यानी PwC ने। GDP के हिसाब से भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बता दें, भारत की अर्थव्यवस्था 2017 से लेकर 18 तक 7.7% तेजी से ग्रो कर रही है। 2015 से 2019 तक भारत सबसे तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है। ग्लोबल FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 के हिसाब से भारत का रैंक 11वें स्थान पर है। और अब पाकिस्तान की बात करते हैं। नॉमिनल GDP के हिसाब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 42वें नंबर पर है। 2017-18 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 5.7% रही। वहीं भारत की पर पर्सन इनकम $2134 रही। 2018 में वहीं पाकिस्तान की पर पर्सन इनकम की बात करें तो 1641 रही। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में भारत का रैंक 100 नंबर पर है। तो इसी तरह से पाक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के पाँव की धूल भी नहीं है। वहीं अब भारत ने पाक जाने वाला 3 नदियों का पानी रोकने का फैसला किया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक ये फैसला पुलवामा हमले से पहले ही ले लिया गया था। आपको बता दें, पाक जाने वाला पानी रोकने का जो फैसला किया गया है वो रावी, सतलज और ब्यास नदियों का पानी डैम बनाकर रोका जाएगा। शाहपुर कांडी डैम बनाने का काम पुलवामा हमले के पहले से ही हो रहा है। अब कैबिनेट बाकी 2 डैम बनाने पर फैसला लेगी,
जिसके बाद पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरस जाएगा। वहीं अमेरिका के सख्त रुख अपनाने के बाद पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा तब तक पाक की मुश्किलें यूं ही बढ़ती रहेंगी। ऐसे में जब पाक भारत से युद्ध की स्थिति बनाता है तो इसमें नुकसान खुद पाक का ही होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मिनट इंडिया।